हेलो डियर स्टूडेंट। मल्टीमीडिया के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने 2D के बारे में, 2D क्या होता है, 2D किस तरीके से बनता है या किस तरीके से वर्क होता है 2D में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, साथ ही साथ हमने 3D क्या होता है, 3D किस तरीके से डिज़ाइन होता है, 3D के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से इसके लेक्चर हमने प्रोवाइड आपको कर दिए हैं। साथ ही साथ ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि आप लोग इस टॉपिक को बाकायदा इसके हर एक पॉइंट्स को समझें, उसको नोट डाउन करें। और साथ ही साथ कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। हमने इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि एग्जाम में कभी कभी 2D एंड 3D के साथ साथ कुछ पूछता ही है, साथ साथ डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अगर हमें 2D एंड 3D में डिफिनीशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, अभी पीछे मैंने रिफ टिप में बताया था जैसे, तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम इसमें 2D और 3D में क्या लिखें, जबकि हमने 2D और 3D के बारे में वीडियो लेक्चर में दे दिया है। तो हमें आपको 2D और 3D के बारे में समझने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, इसलिए हम 2D और 3D का वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आइए इसका हर एक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। ठीक है, 2D 2D जो होता है, 2D का इसका पहला पॉइंट है कि 2D implies द ऑब्जेक्ट इज टू डायमेंशनल। मीन्स जो 2D का होता है, 2D का तात्पर्य, 2D का अर्थ होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है या जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल का होता है। मीन्स 2D implies दैट द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल। जो 2D होता है यानी कि 2D का तात्पर्य यह होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब आते हैं 3D में। 3D में क्या है, द 3D एनिमेशन इम्प्लाइज दैट द ऑब्जेक्ट इज 3 डायमेंशनल। मतलब 3D का तात्पर्य होता है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब इसके सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। इसका सेकेंड पॉइंट है 2D एनिमेशन कंप्राइजेज ऑफ कैरेक्टर आर ऑब्जेक्ट ओनली इन हाइट एंड विड्थ। कह रहा है कि 2D एनिमेशन जो होता है वो किसी भी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट में केवल हाइट और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को क्या करता है, कंप्राइज करता है, शामिल करता है। 2D एनिमेशन में किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर में हाइट एंड विड्थ केवल शामिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 3D में। 3D एनिमेशन कंप्राइजेज ऑफ कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इन हाइट विड्थ एंड डेप्थ। अब मैंने आपको वीडियो में बताया है कि ये ज्योमेट्रिक डेटा के ऊपर काम करता है, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस पे काम करता है, जहाँ पे जेड क्या होता है, जेड हमारा डेप्थ के लिए होता है। तो यानी कि 3D एनिमेशन में कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट डेप्थ विड्थ और हाइट तो क्या करता है, शामिल करता है। या हम कह सकते हैं कि 3D एनिमेशन में हाइट विड्थ और डेप्थ ऑब्जेक्ट में शामिल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका है कि 2D एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय ट्रेडिशनल ड्राइंग मेथड। मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि 2D एनिमेशन जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड द्वारा ड्रा किया था। मीन्स इसको ड्रा करने के लिए एक एनिमेटर पहले उसको सीट पे किसी ड्राइंग को तैयार करता है। ठीक है, इसमें फ्रेम बेस मतलब फ्रेम में। ठीक है, फिर उसको क्या करता है, उसको एक साथ कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर में रन कराता है। रन कराने के लिए मीन्स ये होता है कि ट्रेडिशनल में ये टोटल मतलब हैंड ड्रॉन होता है। मीन्स इसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता, केवल सॉफ्टवेयर उसको रन कराने के लिए, एनिमेशन को रन कराने के लिए हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। लेकिन उसको ड्रा करने के लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज करना होता है। ठीक है,
3D में तीसरा पॉइंट है, इन 3D एनिमेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन अवेलेबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मीन्स जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं 3D में, 3D बनाने के लिए, 3D एनिमेशन में एनिमेशन सॉफ्टवेयर के यूज से हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को ड्रा करते हैं, ठीक है, उसमें उसको कलर करते हैं, या उसे एनिमेशन एनिमेट करने के लिए उसे रन कराने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है कि 2D एनिमेशन इज लेस प्राइस कंपेयर टू द 3D एनिमेशन। जो 3D एनिमेशन, जो 2D एनिमेशन है वो 3D एनिमेशन से लेस प्राइस होता है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो 3D से कम होती। क्यों? क्योंकि इसको हम हाथ से बनाते हैं, यानी कि हैंड ड्रॉन होता है, ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा यह ड्रा किया जाता है, इसलिए इसका जो लेस यानी कि प्राइस होता है वो लेस देन 2D होता है, ठीक है। अब इसका 3D का अगला पॉइंट है, इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव देन 2D एनिमेशन। ये 2D एनिमेशन से क्या होता है, अधिक एक्सपेंसिव होता है, अधिक खर्चीला होता है, ठीक है। मीन्स कि इसको बनाने में बहुत सारे मतलब कि हाई स्पीड के कंप्यूटर, मतलब हाई स्पीड के कंप्यूटर की जरूरत होती है, और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और हर एक सॉफ्टवेयर पे हर एक पर्सन काम नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा एनिमेटर जिसके पास जो स्पेशल हो उस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, इसके पास नॉलेज हो उस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, मीन्स ये होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पांचवा, 2D एनिमेशन इज ऑल अबाउट फ्रेम। मैंने बताया था कि 2D एनिमेशन में हम जो इमेज ड्रा करते हैं, हैंड ड्रॉन इमेज करते हैं, हर ड्रा करते हैं, उसमें क्या होता है, हर एक फ्रेम में, फ्रेम मतलब मीन्स जिसमें हम इमेज को ड्रा करते हैं। अगर हमें किसी एप्पल को ड्रा करना है तो एप्पल का बैकग्राउंड कलर, एप्पल यानी कि ऑब्जेक्ट कलर सेम रहता है, लेकिन हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर यानी कि डिफरेंट मूवमेंट में कॉपी करते हैं। यानी कि 2D एनिमेशन जो होता है वो ऑल अबाउट क्या होता है, फ्रेम में, क्या होता है, फ्रेम बेस होता है, ठीक है। अब 3D एनिमेशन इज ऑल अबाउट मोमेंट। ये क्या होता है, ये केवल मोमेंट, जैसे 3D एनिमेशन में जो होता है इसमें सब मोमेंट पर डिपेंड करता है, इसमें फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें हम मेन होता है मोमेंट। ये आप याद रखेंगे कि 2D में ऑल अबाउट फ्रेम होता है और इसमें मोमेंट होता है, यानी कि मोमेंट क्षण, ठीक है। अगला है 6 पॉइंट है, इट इज वाइडली यूज इन एडवर्टीजमेंट, फिल्म और कार्टून। इसका यूज एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा होता है, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, फिल्म में होता है और कार्टून में भी होता है, ठीक है। और इसका यूज सॉरी इसका यूज इट इज़ वाइडली यूज इन गेमिंग, मूवी, मेडिकल एटीसी। अब देखिए इसका यूज गेम में भी होता है, मूवीज में भी होता है, मेडिकल साइंस में होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए गेम, अगर हम 2D में भी गेम बनाए जाते हैं लेकिन वो मोर अट्रैक्टिव नहीं होते। अगर मोर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग, उसके जो व्यूअर्स होंगे उसको कम लाइक करेंगे, कम पसंद करेंगे, ठीक है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2D में एक जंगल बुक मूवी थी, स्नो वाइट है, और इसमें 3D में टॉय स्टोरी है, ट्रांसफार्मर है, और गेमिंग पर्पज के लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने एक इमेज लिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, दो टेडी बियर हैं। टेडी बियर एक है 2D है और एक 3D है। इसमें ये 2D है और ये 3D है। अब इसमें क्या है, ये दिख रहा है, एक समझ लीजिए कि ये दिख रहा है, ये ड्रा है, यानी कि हाथों से ड्रा किया हुआ है। और ये दिख रहा है, इसमें क्या है, इसमें डेप्थ, इसमें कलर क्या है, इसमें कलर डेप्थ दिख रहा है, इसमें एक तरीके से ये रियलिस्टिक दिख रहा है, यानी कि ये बात करता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हैं 2D है, इसमें केवल हाइट और विड्थ है, इसमें डेप्थ नहीं है। लेकिन इसमें कलर का क्या है, कलर डेप्थ दिख रहा है, और कह सकते हैं कि ये एक तरीके से रियलिस्टिक दिख रहा है, बट ये क्या है, रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D एनिमेशन को आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार ये पूछा जाता है, हर बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2D 3D पूछा गया तो भी पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा गया तब भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर से, यानी कि यूनिट 6 से ये क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, और क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने कंटेंट इसमें डिलीवर किए हुए हैं, आप लोग एग्जाम में वही कंटेंट लिखें, ठीक है। कुछ अपने मन से इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये कंटेंट हमने इजी टू वे में आपको प्रोवाइड किया है, और ये पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल, पर्सनल मैसेज करके टॉपिक से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।